Hello बच्चों, let's read a given question. The question says you are given n resistors, each of resistance R. These are first connected to get minimum possible resistance. In the second case, these are again connected differently to get maximum possible resistance. Com- Compute the ratio between minimum and maximum values of resistance to obtain. So to understand this question, we need to understand about the concept of series and parallel combination of resistance. Series and पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेट सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2. अब ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है सो दैट वी कैन से कि जो इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ ऑफ देम इज सेम. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो करंट आई R1 से फ्लो होगा वही करंट आई R2 से भी फ्लो होगा. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि करंट इफ फ्लोइंग through both the resistance is same, so we will say कि both resistance R1 and R2 are connected in series. एंड इनका जो इक्वलेंट वी कैन से, अगर हम एक रेजिस्टेंस इनके दोनों की जगह पे लगाना चाहें, दैट इज द हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑफ द टू, सो वी कैन से ये आर इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं जस्ट सिंपली R1 प्लस R2. ठीक है, तो ये चीज हमें बात याद रखनी है फॉर सीरीज. अगर हम बात करें फॉर पैरेलल, सो पैरेलल में वी कैन से कि लेट सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है R1 एंड R2. एंड अगर इन दोनों में करंट डिफरेंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से R2 में I2 फ्लो हो रहा है, R1 में I1 फ्लो हो रहा है, सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि बोथ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, एंड अगर इनका हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करें, अगर इन दोनों को हटा करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें लगाना हो जिसका इफेक्ट सेम इन दोनों की तरह हो, सो दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. एंड जितने भी होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे, यहाँ भी जितने होंगे उन सबको ऐड किया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड. अच्छा, पैरेलल में एक चीज हमें याद रखनी है, जैसे करंट सेम है सीरीज में, वैसे पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल. अगर V है क्रॉस अक्रॉस R1, सेम होगा R2 के अक्रॉस. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. सो सबसे पहले हमें बोला गया है कि हमारे पास हमें, सो लेट सपोज हमारे पास n रेजिस्टर्स गिवन है, सबकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल r है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं टू गेट द मिनिमम वैल्यू, फॉर गेटिंग द मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, हम देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले में से वी कैन से द रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट. सो पैरेलल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, और टू बी प्रिसाइज वी विल राइट R मिनिमम इन दिस केस, and it will be 1 upon R1, 1 upon R plus 1 upon R and so on up to n upon R. ठीक है ना. अगर हम इन सबको ऐड कर दें, सो वी विल बी हैविंग द वैल्यू एज R मिनिमम की वैल्यू आएगी हमारे पास R बाय n. ठीक है ना, रेसिप्रोकल करना है हमें. सो नाउ इन द सेकंड केस इट इज बीन गिवन के दे आर कनेक्टेड डिफरेंटली टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस. सो फॉर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, तो सीरीज में इसे लगाना होगा फॉर गेटिंग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. सो वी कैन राइट R मैक्स कैन बी रिटन एज R प्लस R अप टू n. ठीक है ना, तो बेसिकली R मैक्स की वैल्यू अगर हम देखें ध्यान से, सो इट कैन बी रिटन एज R इंटू n. ठीक है, जितने भी रजिस्टर होंगे सबको ऐड करते आना, तो सिंपली n इंटू R विल बी द वैल्यू ऑफ R मैक्स. सो हमें इन दोनों का रेशियो लेना है फाइनली. सो वी कैन से देयरफॉर मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो लेना है, R मिनिमम टू R मैक्सिमम, इट कैन बी रिटन एज R by n. So ये आएगा 1 upon n square. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.